रुकना नहीं है एक घड़ी भी बता रही है दीवार की घड़ी। रुकना नहीं है एक घड़ी भी बता रही है दीवार की घड़ी, क्योंकि उसको पता है कि इस घड़ी के रुकने से ना रुकेगी किसी की घड़ी। साथियों, घड़ी के रुकने से तो घड़ी नहीं रुकती, लेकिन जिसकी घड़ी रुक जाती है समझो उसका तो सब कुछ रुक गया। ऐसे तो घड़ी को लेकर बहुत सारी बातें, लेकिन वास्तुशास्त्र इसके बारे में बहुत कुछ ऐसी बातें बताता है जो आपके लिए गोल्डन बन जाएगी। जानना चाहेंगे? इस वीडियो पर चलेंगे आखिर तक, मत छोड़ना इसमें से एक भी सेंटेंस। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका हमारे इस चैनल पर। हमारे इसलिए कहा कि चैनल मेरा भी है और आपका भी है। इसमें हम बातें करते हैं कुछ खास, घिसी पीटी बातें नहीं करते और कुछ तथ्य के साथ बात करते हैं जिसके पीछे कुछ ना कुछ वैज्ञानिक आधार जरूर होता है। घड़ी के बारे में बहुत सारी बातें आज के वीडियो में आपसे साझा करेंगे। और आज का वीडियो देखिए, क्या घड़ी को खिड़की पर लगा लें? ये एक मैडम ने, एक महिला ने मुझसे सवाल पूछा। ये सवाल पहले भी आए थे मेरे पास 2-3 बार, लेकिन इस बार तो उन्होंने मुझसे पूछा। प्लीज़ इस बार रिप्लाई ज़रूर करना, क्योंकि आपने कहा था कि दरवाजे के ऊपर, यानी डोर के ऊपर और दरवाजे के सामने घड़ी नहीं होनी चाहिए। क्लॉक की बात कर रहे हैं, हाथ की घड़ी की बात नहीं कर रहे हैं। हाथ की घड़ी तो बांध सकते हैं आप, कोई समस्या नहीं है, जैसी बांधे, पर गहराइयाँ उसकी भी कभी और बात करेंगे उसके बारे में। ये घड़ी जो दरवाजे पर लगी है साथियों, ये वास्तु के हिसाब से अच्छी घड़ी नहीं मानी जाती। और इस तरह से घरों की बात कर रहे हैं हम, आपके घरों की बात कर रहे हैं, कॉमर्शियल जगह की बात नहीं कर रहे हैं। कॉमर्शियल की भी करेंगे, दुकान की भी करेंगे, शोरूम की करेंगे, इंडस्ट्री की करेंगे, आपके ऑफिस की भी बात करेंगे। घड़ी कहाँ लगेगी? इसलिए ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा काम की बनेगी, उपयोगी बनने वाली है। घड़ी कभी भी दरवाजे के ऊपर नहीं होनी चाहिए, दरवाजे के सामने भी नहीं होनी चाहिए। अब ऊपर क्यों नहीं होनी चाहिए, आपके मन में आया होगा सवाल। आजकल जितनी घड़ियाँ ये मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक होती हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां होती हैं उसमें कुछ ना कुछ तो उसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रहा होता है, और छोटी मोटी उसकी आवाज़ भी होती है, हल्की फुल्की। तो होता क्या है कि वो जो ऊर्जाएं हैं जो दरवाजे के ऊपर होती हैं वो वहाँ पर डिस्टर्ब होकर चलती हैं। तो जब दरवाजे में से कोई अंदर आएगा तो इसका जो आभा मंडल है, वो व्यक्ति का जो अंदर आ रहा है घर के अंदर, उसके आभा मंडल के साथ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है कुछ और ही काम कर जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, जब बिल्कुल सामने घड़ी लगी होती है, घर के अंदर एंटर किया, सामने घड़ी लगी है, तो आप क्या करते हैं, इनविटेशन घर का, घर के परिवार, घर के मेंबर, घर का और सामान, उस सब को छोड़कर घड़ी की तरफ आपका ध्यान जाएगा सबसे पहले। और जब घड़ी की तरफ आपका ध्यान जाएगा तो इसका मतलब उसका जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, घर के जो मेंबर्स हैं वो सेकेंडरी हो जाएंगे। तो उसको बिल्कुल सामने घड़ी का होना भी बहुत अच्छा नहीं होता। हाँ, पब्लिक प्लेस में तो होता है, जैसे आपने देखा बहुत सी धर्मशाला होती हैं, होटल होते हैं, उनमें होता है। क्यों नहीं लगाते घड़ी को दरवाजे के ऊपर या सामने, ये इसका है रीज़न। अब जो सवाल पूछा था मुझसे कि घड़ी को क्या हम उस पर लगा सकते हैं, अपनी खिड़की पर लगा सकते हैं? बिल्कुल। ये जो घड़ी है यहाँ पर, क्योंकि दरवाजे में से, इस खिड़की में से किसी ने आना जाना नहीं है, और सीधा दरवाजे में से आने के बाद में इस पर किसी का ध्यान भी नहीं आना है। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ओके है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं आराम से। आप खिड़की के ऊपर, दरवाजे के ऊपर यूज़ नहीं करना। मैंने कारण आपको बता ही दिया। कारण इसके और भी होते हैं। इसके अलावा देखिए, ये जो घड़ियाँ होती हैं, जैसे बड़ी बड़ी लॉबी होती है, होटल होते हैं या पब्लिक प्लेस होते हैं, वहाँ पर आपने देखा है कि बिल्कुल रिसेप्शन के पीछे जो है इस तरह से घड़ियाँ लगी होती हैं। ये होटल वालों ने मुझसे बहुत बार पूछा था कि सर, किसी ने कहा था कि बिल्कुल सामने घड़ियाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरा तो 5 स्टार होटल है। एक होटल चंडीगढ़ में उसने मुझे कॉल किया था, और एक होटल मुंबई में है। मुंबई के अंदर उसने बताया था कि सर, मैंने नया होटल बनाया और मैंने जो है वहाँ पर सभी घड़ियाँ लगाई। एक्चुअली जितने भी होटल इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, कॉन्टिनेंटल होते हैं, वहाँ पर आमतौर पर विभिन्न देशों की जो है जितने भी कॉन्टिनेंट्स होते हैं, जितने भी महाद्वीप होते हैं, उपमहाद्वीप होते हैं, उनका जो है ये टाइम बताया जाता है। जैसे इंग्लैंड में, लंदन में क्या टाइम चल रहा है अभी, कनाडा में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, दुबई में क्या चल रहा है, इस तरह से टाइम दिखाए जाते हैं। इसमें कुछ भी नेगेटिविटी नहीं होती, बल्कि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और साथ साथ ग्रैंडियर को बढ़ाते हैं, जिसे कहते हैं एक विराटता, जिसको बोलनी चाहिए, किसी भी होटल की विशालता बढ़ती है। इसमें कोई बुराई नहीं होती। अगर आपका कोई होटल है आपका, तो आप उसमें आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद आती है दुकान। जो छोटी मोटी दुकान होती है साथियों, उसमें हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी अपनी पीठ के पीछे की दीवार पर घड़ी लगाने से कस्टमर जल्दबाजी करता है। ये आपने बहुत बार सुना होगा, बड़े बूढ़े भी कहा करते थे कि कभी भी जो दुकानदार होता है अपनी पीठ के पीछे कभी भी घड़ी ना लगाए।
पीठ के पीछे ना लगाए ये नहीं होता कुछ भी, पर होता क्या है कि जब पीठ के पीछे लगाया तो जो सामने आपके कस्टमर आकर बैठा है उसके बिल्कुल सामने घड़ी आ गई, वो जैसी घड़ी को देखेगा हो सकता है जल्दबाजी में वहाँ से उठ के चला जाए, उसको अपने 10 काम याद आ जाएंगे। घड़ी जो सामने लगी हुई होती है वो ध्यान को खींचती है अपनी तरफ। जब कस्टमर आपके पास कुछ सामान लेने आया था तो वो सामान लेकर जाए, खाली ना जाए, तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए कभी भी अपने पीठ के पीछे। दुकानदार अगर आप हैं तो आपके पीछे घड़ी को होना नहीं चाहिए। आगे चलेंगे। डिस्टर्ब होते हैं बच्चे, कभी कभी क्या करते हैं उनके सराहने के पास घड़ी रख देते हैं कि जल्दी उठ जाएगा, अलार्म लगा देंगे, ये कर दें वो कर दें। तो कई बार क्या है कि बच्चे देख रहे हैं आप कितना डिस्टर्ब हुआ बच्चा, तो कई बार जो है इसको ये इरिटेट करते हैं। कई बार उसकी जो टिक टिक की आवाज़ होती है वो डिस्टर्ब करती है। कभी कभी एकदम से अलार्म बजता है, बच्चा सो रहा पड़ा हुआ, एकदम से अलार्म बजा बहुत तेज़ी से, तो भी वो डिस्टर्ब करता है। अगर अलार्म लगाना है आपने तो एक बात नियम ध्यान रखना कि कभी सिर के पास नहीं होना चाहिए। अलार्म जिस टाइम पर बजता है उस टाइम पर बॉडी में बहुत ज़्यादा हरकतें होती हैं, बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारी चेंजेस आती हैं, एकदम से हार्ट बीट बढ़ती है, दिल की धड़कन बढ़ती है और ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या हो गया। इसलिए हमेशा जब भी आप अलार्म की घड़ी रखते हैं तो थोड़ा दूर रखो, बेड से थोड़ा दूर रखो, ताकि जिस पर्पस से आपने घड़ी का अलार्म लगाया है कम से कम उठ तो जाओ। वरना हमने देखा लेटे लेटे वहीं से इसको ऑफ कर देते हैं, सो जाते हैं पढ़कर, मालूम पड़ा फ्लाइट निकल गई, ट्रेन निकल गई, सोते रह गए। इसलिए अलार्म की घड़ी हमेशा दूर होनी चाहिए। बहुत से कारण इसके बताए हमने आपको, बायोलॉजिकल कारण भी हमने बता दिया। तो ये जो घड़ियाँ होती हैं सराहने के पास भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बढ़ाती हैं, तो ये अच्छी नहीं हुआ करती। इसके बाद आते हैं घड़ियाँ। आप जो है ये घड़ी की दुकान आपकी है, आपके पास घड़ियाँ कुछ ठीक हैं, कुछ नहीं है, कुछ पुरानी है, बिल्कुल विचार मत करना। लेकिन अगर ये घर आपका है तो आपके पास खराब घड़ी नहीं होनी चाहिए। खराब घड़ी का मतलब ये नहीं होता कि घड़ी बंद पड़ी है तो ख़राब होगी, नो। घर में जब आप घड़ियाँ रखते हैं, आपके पास कई बार आपको किसी ने गिफ्ट दिया है तो घड़ी की जो चाबी थोड़ी सी खींचकर उसमें एक ब्लॉक लगाया होता है जिससे कि वो घड़ी रुकी रहे। वो घड़ी नई होती है, बिल्कुल ठीक है, जैसे उसको दबाएंगे चल पड़ेगी, बिल्कुल ठीक है, वो बंद घड़ी की कैटेगरी में नहीं आती। और बंद घड़ी के चक्कर में हमने देखा है कि 50 सवाल मेरे पास आते रहते हैं, मेरे कमेंट्स में आते रहते हैं। बंद घड़ी का मतलब ये नहीं होता, बंद घड़ी का मतलब होता है खराब घड़ी। अगर आपकी घड़ी खराब है, सेल खराब हो गया, घड़ी खराब होगी, इसको ठीक कराओ। हो सकती है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं हो सकती तो उसको शो पीस बनाकर मत टांग दो, तुरंत उसको जो है दे दो, किसी कबाड़ी को दे दो, जिसको बेचना है उसको दे दो, ताकि कम से कम वो रिसाइकल होकर के फिर से हमारे समाज के काम में आएगी। सेल को बदलना मत भूलना, समय समय पर सेल बदलते रहें ताकि घड़ी कभी भी आपकी ना रुके। और ये घड़ी कौन सी है? जीवन की घड़ी है। हाँ, वॉल क्लॉक बहुत अच्छे माने जाते हैं। जिस घर में बहुत ज़्यादा फैमिली मेंबर नहीं है, आजकल एकाकी परिवार बहुत होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली बहुत ज़्यादा बन गई हैं, यानी बच्चे थोड़े से बड़े हुए और उसके बाद में अपने विदेश चले गए, पढ़ने गए, वहीं शादी कर ली, वहीं बस गए और धीरे धीरे माता पिता जो है एकाकी ज़िंदगी जी लेते हैं, बहुत छोटे उसमें आ जाते हैं। बहुत बार तो हस्बैंड वाइफ भी अपने माता पिता को, परिवार को छोड़कर दूर चले जाते हैं। जहाँ पर आपको अकेलापन महसूस होता है साथियों, वहाँ पर ऐसी घड़ी जो है, जो पेंडुलम वाली घड़ी होती है, देख रहे हैं ऐसी घड़ी, ये घड़ी आपकी बहुत बड़ा साथी बन जाती है। ये घड़ी हर घंटे के बाद आवाज़ करे, रात को जो है जैसे अंधेरा होता है उसके बाद आवाज़ बंद कर देती है। इसमें सेटिंग भी होती है, अपने आप रात को बंद हो जाएगी इसकी आवाज़, ताकि डिस्टर्ब ना हो, दिन में चलती रहेगी। ऐसी घड़ियाँ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा साथी बन जाती हैं और वहाँ की जो सन्नाटा होता है, सुनसान होती है, मनुष्यत होती है घर की, उसको हटाती है। इसको लगाओ, पहले लगाया करते थे, पुराने टाइम में बड़े बड़े लोग लगाया करते थे और अब धीरे धीरे ये विलुप्त होती चली गई। तो लेकिन इसका महत्व तो अभी भी उतना ही है और फेंग शुई तो इसकी बहुत तारीफ करती है। हर जितनी भी घड़ियाँ जिसके पेंडुलम हिलते रहते हैं, चलते रहते हैं, वो जीवन की गति को इंडिकेट करते हैं और साथ में आपको बढ़ाते हैं आगे। साथियों, हर बात का एक महत्व होता है, हर बात के पीछे एक गहराई होती है, हर बात के पीछे होता है एक साइंटिफिक रीज़न। अच्छा लगा? चैनल अच्छा लगा तो कर लेना सब्सक्राइब, और अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो तो एक लाइक तो बनता ही है और साथ में इसको सोशल मीडिया पर भी वायरल करना। बहुत अच्छा वीडियो है हर किसी के लिए। वास्तु किसी एक धर्म की साइंस नहीं, ये पूरे संसार पर हर व्यक्ति के ऊपर, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट एंड क्रीड का हो, हर एक के ऊपर बराबर लागू होता है। कितना प्यारा विज्ञान है ये हमारा वैदिक शास्त्र, जिसने कि मानव कल्याण के लिए बहुत दूर की बात सोची। साथियों, आज के लिए इतना ही। जल्द मुलाकात करेंगे, एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।